हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राहुल यूपीएससी मैथ। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 12th की एक्सरसाइज 7.10 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.10 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपको समझा लिया था और एग्जाम्पल्स और सारी बेसिक जानकारी आपकी हो चुकी है। आज के लेक्चर में हमें बेसिकली क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करना है, एक्सरसाइज 7.10 क्लास 12th। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले, ठीक है, तो देखिए एक्सरसाइज 7.10 है, क्लास 12th इंटरमीडिएट की है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि 1 से 8 तक के प्रश्नों का समाकलन का मान प्रतिस्थापन का उपयोग करते हुए ज्ञात कीजिए। सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से आपको इनका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को पहले आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन को पहले आपको देखना है, बातें समझनी है और देन उसके बाद आपको क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। ठीक है, तो 0 से 1 इसकी लिमिट है साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस में x स्क्वायर और dx, ये लिमिट है। ठीक है, ये लिमिट है 0 से 1 और ये फंक्शन है आपका और इसका इंटीग्रेशन आपको फाइंड आउट करना है। तो डियर स्टूडेंट कैसे करेंगे, देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, कई बार रिपीट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है थोड़ा सा, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको जरूर तैयार करके जाना है एग्जाम में। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम सीक्वेंस में यहाँ क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। आपको हर एक बातें सीक्वेंस के साथ समझाई जाएंगी। सॉल्यूशन हिंदी वाले हल लिखेंगे। लेट माना इस फंक्शन का नाम रख दे मैंने आई फॉर इंटीग्रेशन। उसके बाद लिमिट क्या है 0 से 1 साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस में x स्क्वायर और dx। इसका इंटीग्रेशन आपको चाहिए, समाकलन चाहिए इसका। ठीक है, अब देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पर सोचना क्या है सबसे पहले कि x के यहाँ ऐसी वैल्यू आपको रखनी है कि साइन का फॉर्मूला बन जाए। बाहर साइन है तो अंदर आपको साइन चाहिए होगा पहले। इससे क्या होगा, जब अंदर साइन आएगा बाहर साइन है तो साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा बेसिकली। तो ऐसी वैल्यू आपको सोच के यहाँ पे पुट करना है कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाए। अब स्टूडेंट आपको पता है कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आपको अगर याद होगा, त्रिकोणमिति आपने पढ़ी होगी कक्षा 11 कक्षा 12 में चैप्टर 2 पढ़ा होगा तो आपको पता होगी बात। देखिए साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, tan की फॉर्म में जो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, बेसिकली साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। अब देखो, अगर मैं x को इमेजिन कर देता हूं कि x के स्थान पर लिखा है tan थीटा, तो मैं कैसे बोलूंगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बोलूंगा नहीं बोलूंगा ये बात। अगर मैं x को रख देता हूं tan थीटा, तो जब अगर ये वैल्यू यहाँ पुटअप हो जाएगी तो ये फॉर्म बन जाएगी और इसका फॉर्मूला मैं ये लगा सकता हूँ बाद में सीधा, और साइन जैसे ही अंदर आएगा तो साइन इनवर्स कट जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि बेसिकली हमें x को क्या पुट करना है। ये विशेष प्रकार का सवाल है, इसको आपको ट्रिक के द्वारा ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, आपको ध्यान क्या देना है कि लेट, यहाँ साइड में लिख रहा हूं मैं इसको, मैं लेट, आप चाहो तो यहाँ नीचे लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। लेट माना मैं x को मान लेता हूं tan थीटा। क्या मान लेता हूं, x को tan थीटा। अब यहाँ x को tan थीटा मान लिया है तो बोथ साइड में आपको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। x के सापेक्ष दोनों पक्षों का आपको अवकलन, सॉरी x के थीटा के सापेक्ष, थीटा के साथ, क्योंकि x का जो फलन है वो थीटा में है। अब क्या माना, x को मैंने tan थीटा, तो बोथ साइड में आपको थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, डिफरेंशिएट करना है, इसको अवकलन निकालना है दोनों पक्षों का थीटा के सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष। तो क्या लिखूंगा मैं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा। x मत लिख देना यहाँ गलती से, क्योंकि x का जो फंक्शन है वो थीटा की फॉर्म में है। इट मीन्स डेट दोनों पक्षों का हमें थीटा के सापेक्ष डिफरेंशिएट मतलब
डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है, दोनों पक्षों को थीटा के सापेक्ष अवकलन निकालना है, अवकलन जिसको अवकलज भी बोलते हैं। तो देखिए x का थीटा के सापेक्ष dx अपॉन डी थीटा हो जाएगा, tan थीटा का थीटा के सापेक्ष sec स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला है सीधा, tan थीटा का अवकलन क्या होता है sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। और अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, यहाँ पर 1 मान ले, क्रॉस मल्टीप्लाई dx इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, इसका मल्टीप्लाई क्रॉस d थीटा, ठीक है, ऐसे हो जाएगी फॉर्म। अब देखिए क्या करना है, आप फंक्शन को चेंज करें थीटा में, तो इसका मतलब आपको लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रतिस्थापन के द्वारा हमें निश्चित समाकलन का मान निकालना है। क्वेश्चन में क्या लिखा है, प्रतिस्थापन विधि से निम्नलिखित निश्चित समाकलनों के मान ज्ञात कीजिए। तो निश्चित समाकलन का मान प्रतिस्थापन से यूज करना है, इसका मतलब लिमिट को भी हमने थीटा की फॉर्म में चेंज करनी पड़ेगी। ये लिमिट अभी x का फंक्शन है तो लिमिट x की है, अब ये फंक्शन में थीटा में चेंज करना चाह रहा हूँ तो लिमिट भी मुझे थीटा की निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालूंगा देखिए, पहले आपको लिखना है व्हेन, जब, हिंदी वाले क्या बोलेंगे, जब x इक्वल टू 0 है, तो x बराबर क्या था, tan थीटा था, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर लो x की, 0 इक्वल टू tan थीटा, हमें चाहिए थीटा की वैल्यू, तो थीटा के साथ में जो tan है ना उसको लेफ्ट में भेज लो, तो जब ये tan इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, tan इनवर्स बन जाएगा, 0 पहले से था, इक्वल टू थीटा, इधर से tan इधर भेज दिया तो यहाँ बच जाएगा थीटा, यहाँ बच जाएगा tan इनवर्स 0, ठीक है। अब देखिए tan इनवर्स 0 है तो पहले ये देखेंगे कि ये 0 वैल्यू होती किसकी है, tan में, तो आपको मालूम है कि tan में 0 वैल्यू होती है tan 0 डिग्री की, ऐसे होता है, tan से tan इनवर्स हट जाएगा, tan इनवर्स से ये tan हट जाएगा, यानी आपस में कट जाएगा तो खाली 0 बच जाएगा, यानी हम क्या कह सकते हैं, tan इनवर्स 0 का मान क्या होता है, 0 होता है, इसकी वैल्यू 0 रख देंगे और इक्वल टू थीटा, यानी x बराबर 0 पे थीटा बराबर कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। एक लिमिट तो हमने चेंज कर दी है, लोअर लिमिट हमने चेंज कर दी है, अब अपर लिमिट को भी चेंज करना पड़ेगा। देखिए कैसे करेंगे, फिर आपको लिखना है, या तो इफ लिख लो या तो व्हेन लिख लो, व्हेन जब, हिंदी वाले जब x इक्वल टू 1 है तो देन तब क्या होगा, x इक्वल टू tan थीटा है, भाई x को क्या पुट किया है, tan थीटा, तो x के प्लेस पर 1 पुट अप कर लो, tan थीटा एज इट इज रख दो, हमें चाहिए इस थीटा की वैल्यू, ठीक है, ये क्या है, थीटा है, तो इसके साथ जो tan है वो लेफ्ट में आएगा तो क्या बन जाएगा, tan इनवर्स 1 बन जाएगा इक्वल टू थीटा। भाई ये 1 के साथ में tan आया तो राइट का tan जब लेफ्ट में आया तो इधर आके क्या बन जाएगा, tan इनवर्स बन जाएगा लेफ्ट आकर के। तो यहाँ पर देखिए tan इनवर्स 1 की वैल्यू चाहिए, तो देखिए tan में अगर बाहर लिखा है tan, तो ये वैल्यू किसकी होती है, tan में ये 1 किसकी वैल्यू होती है, tan 45 की वैल्यू होती है, tan π/4, tan π/4 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो इस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, tan π/4 लिख सकता हूँ, tan इनवर्स से tan कट जाएगा तो क्या बचेगा, π/4, यानी tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होगी, π/4 होगी इक्वल टू थीटा, तो यानी x इक्वल टू 1 पे थीटा इक्वल टू π/4 होगा, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। तो अब देखिए इस फंक्शन को थोड़ा मैं सही रूप में लिख लेता हूँ इधर से सीक्वेंस में बिल्कुल, ताकि जगह मेरे पास थोड़ा बच जाए, ठीक है। चलो देखिए इसी फंक्शन को मैंने i माना था, इसको आप दोबारा लिख ले कहीं पर, तो i इक्वल टू i के इक्वल चल रहा था ये, ठीक है। अब यहाँ सारी वैल्यू आपको पुटअप करनी, देखिए 0 पे x इक्वल टू 0 पे थीटा इक्वल टू 0 है, तो अपर लिमिट अब क्या बन जाएगी, 0, और 1 पे कितना है, देखिए लोअर, ये था आपकी लोअर लिमिट, ये है अपर लिमिट ऊपर वाली, ठीक है। लोअर लिमिट x बराबर 0 पे थीटा बराबर 0 आया, अब देखिए अपर लिमिट 1,
यानी x बराबर 1 पर अपर लिमिट थीटा बराबर कितना आएगा, π/4 आएगा। यानी 1 को हटा के अब क्या रखेंगे, π/4 रखेंगे। ठीक है, और इसके बाद ध्यान दीजिएगा साइन इनवर्स रख दिया एज इट इज, 2 रख दिया सेम, x आपने किसको माना, tan थीटा को, तो x को हटा के क्या रखोगे, tan थीटा अपॉन में 1 प्लस में x के स्थान पे क्या रखना है, tan थीटा, ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर आप स्क्वायर लगा लें, तो सीधा मैं इसके ऊपर लगा लेता हूँ स्क्वायर। ठीक है, और dx, इस dx की वैल्यू क्या है, sec स्क्वायर थीटा d थीटा, तो dx को हटाकर बेसिकली क्या रख देंगे, sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ऐसे। अब ये पूरा फंक्शन थीटा में चेंज हो गया है और लिमिट भी थीटा में चेंज कर ली थी हमने। अब हमारा संबंध केवल इससे है, इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है और लिमिट पुटअप करनी है और आंसर को प्राप्त करना है। ठीक है, तो बाकी जो मैंने लिखा है कार्यवाही साइड में, इसको मैं हटा देता हूँ, इसकी अब आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि सारा वैल्यू हमने फिलअप कर दी फॉर्मूले के अंदर। ठीक है, अब देखिए डियर स्टूडेंट, आपको क्या पता है कि जो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा होता है। तो यानी इसकी वैल्यू ये है तो इसकी वैल्यू तो ये होगा, होगा नहीं होगा, ऑफ कोर्स होगा। देखिए 0 to π/4 लिमिट है, इसकी सीमा ही है, साइन इनवर्स एज इट इज है। देखिए 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का। इसको हटा दो, बाहर फेंक दो, यहाँ रख दो साइन 2 थीटा इसकी वैल्यू। ठीक है, ब्रैकेट थोड़ा सही से लगा ली, एग्जाम में आपको सीक्वेंस में करना है ऐसे ही। और sec स्क्वायर थीटा d थीटा को आप सेम रख दें, sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ठीक है, अब प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा। त्रिकोणमिति का चैप्टर पढ़ा आपने 12th क्लास में, चैप्टर नंबर 2 था प्रतिलोम और त्रिकोणमितीय फलन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, वो चैप्टर आपने सीखा होगा। वहाँ आपने इनवर्स वाले फंक्शन जरूर पढ़े होंगे, इनवर्स का ही चैप्टर है पूरा वो। तो अब देखिए यहाँ क्या होता है, अगर साइन इनवर्स बाहर है और अंदर साइन मिल जाए तो साइन इनवर्स से साइन कट जाता है। ठीक है, ये बात आपने सीखी है, अगर नहीं सीखी है तो याद रखो, कहीं पर भी अगर साइन इनवर्स है अंदर साइन मिल जाए आपको, मान लिया साइन 45 मिल जाए, तो क्या होगा, साइन इनवर्स से ये साइन कट जाएगा, इतना साइन हट जाएगा, खाली क्या बचेगा 45 डिग्री। इट मीन्स दैट ये आपका आंसर होगा। ठीक है, चलो तो आपको बातें समझ में आ रही होंगी। तो 0 to π/4 लिमिट है, साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा, 2 थीटा बच जाएगा, खाली एंगल बच जाएगा 2 थीटा, क्या बच जाएगा 2 थीटा, और फिर sec स्क्वायर थीटा और d थीटा बच जाएगा इतना। ठीक है, चलो इसके बाद देखिए i = 2 बाहर निकाल ले कांस्टेंट, 0 to π/4 लिमिट सेम रहेगी, थीटा को सेम रख दिया, sec स्क्वायर थीटा और d थीटा। ये हमारे पास एक क्वेश्चन बन गया इंटीग्रेशन का, बाई पार्ट इंटीग्रेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन किसका बन गया, इंटीग्रेशन बाई पार्ट, खंडशः समाकलन का एक क्वेश्चन बन चुका है। इसमें 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में गिवन है। देखिए थीटा एक अलजेब्रिक फंक्शन होगा और sec स्क्वायर थीटा एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई में आ रखे हैं, इसका मतलब यहाँ पर इंटीग्रेशन बाई पार्ट यूज करना पड़ेगा, खंडशः समाकलन आपको लगाना पड़ेगा। अब खंडशः समाकलन में एक दुविधा ये होती है कि किसको फर्स्ट फंक्शन माने, किसको सेकंड फंक्शन माने। तो इसको डिसाइड करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि एक शब्द याद करना है, आइलेट। ठीक है, आइलेट। तो देखिए आई फॉर इनवर्स वाला फंक्शन है, लॉगरिथमिक है, अलजेब्रिक है, ट्रिग्नोमेट्रिक है, एक्सपोनेंशियल है। तो हमारे फंक्शन में क्या है, थीटा अलजेब्रिक है, तो अलजेब्रिक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक से पहले आता है, तो अलजेब्रिक वाले को बोलेंगे फर्स्ट फलन और ट्रिग्नोमेट्रिक को बोलेंगे सेकंड फंक्शन। तो अब यहाँ लगा देंगे इंटीग्रेशन बाई पार्ट, खंडशः समाकलन यूज कर देंगे सीधा। खंडशः समाकलन का फॉर्मूला मैं लिख लेता हूँ, जिसको नहीं पता है, जो बच्चा अगर नया आ रहा होगा चैनल पे
तो वो देख सकते हैं। देखिए खंडशः समाकलन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट इंग्लिश में बोलते हैं बेसिकली इसको। देखिए अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में u और v और इसका इंटीग्रेशन पूछा जाए तो इसको फर्स्ट मान के इसको सेकंड मान सकते हैं, यानी फर्स्ट को छोड़ा सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और इस कंप्लीट का इंटीग्रेशन, ये फॉर्मूला था आपके पास। मैंने लिखवाया एक एक बातें, एक एक कंसेप्ट और एग्जाम्पल में आपको समझा चुका हूँ। प्रीवियस लेक्चर आप मेरा देख ले सही से, ठीक है, और आपको सारी बातें समझ में आएंगी। तो बेसिकली ये फॉर्मूला होता है, ये आपको यहाँ पर यूज करना है। फर्स्ट फलन थीटा है, सेकंड फलन सेक स्क्वायर थीटा है, यहाँ अप्लाई करते हैं इसको, ठीक है। तो इसके लिए मुझे थोड़ा ऊपर से रफ करना पड़ेगा, तो आई होप आपने फॉर्मूला नोट कर लिया होगा। चलो, मेरा उद्देश्य यही रहता है कि गरीब बच्चा भी यहाँ से सीक्वेंस में सीखे और उत्तराखंड बोर्ड में एकदम टॉप कर ले, ठीक है। इसीलिए मैं आपको एकदम सीक्वेंस में समझाने की कोशिश करता हूँ। मेरे जितने भी लेक्चर रहते हैं लंबे रहते हैं, एक एक घंटा से ऊपर हो जाते हैं, लेकिन मैं सीक्वेंस पे फोकस रखता हूँ कि बच्चा केवल इसको देख के कॉपी करे और फिर रिपीट करे, उसको सोचने की जरूरत ना हो कि बेसिकली हमें क्या करना है, हमें एग्जाम में कैसे लिखना है। तो ये दुविधा इसको यहाँ पर नहीं होगी। यहाँ पर जैसे सीक्वेंस में मैं लिख रहा हूँ, इसी सीक्वेंस में आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिख कराना है, और यकीन मानो कि आपके 100 में से 100 मार्क्स जरूर आएंगे, ठीक है। देखिए आगे, पहले इस फंक्शन को मैं ऊपर लिख रहा हूँ, 2 तो यहाँ पे कांस्टेंट, इसको बाहर रख दो। इंटीग्रेशन 0 to π/4 थीटा सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, थीटा अलजेब्रिक फंक्शन है, इसको फर्स्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक वाले को सेकंड मानोगे आप, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज कर लोगे। जरा एक कॉल आ रहा है थोड़ा सा, तो देखिए थोड़ा एक कॉल आने की वजह से, चलो देखिए अब आगे। तो थीटा अलजेब्रिक है, सेक स्क्वायर थीटा क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसको सेकंड मानेंगे, इसको फर्स्ट मानेंगे और इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज कर लेंगे। तो देखिए पहले कैसे करेंगे, जो इनकी लिमिट है ना, ये आप पहले ही बाहर रख दो सीधा, ठीक है। लिमिट क्या है, पहले ही बाहर रख दो, ऐसे करके ब्रैकेट लगा दिया मैंने, जगह नहीं होगी तो बाद में और बाहर लगा दूंगा ब्रैकेट। 0 से π/4 लिमिट थी इसकी, मैंने बाहर रख दिया पूरे की एक साथ। अब इन दो फंक्शन में मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज कर रहा हूँ, ठीक है। यानी फर्स्ट क्या है थीटा, फर्स्ट को छोड़ा सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड क्या है सेक स्क्वायर थीटा, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ d/d थीटा। फंक्शन थीटा का है तो थीटा के सापेक्ष समाकलन होगा। फर्स्ट फंक्शन क्या है थीटा का डेरिवेटिव अवकलन थीटा के सापेक्ष, सेकंड का इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा और फिर इस पूरे कंप्लीट का इंटीग्रेशन डी थीटा, ठीक है। अब देखिए 2 कांस्टेंट है, ब्रैकेट लगा ले आप और थीटा रख दिए एज इट इज। सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या होगा, टेन थीटा। फॉर्मूला पता है सेक स्क्वायर थीटा का क्या होता है, टेन थीटा माइनस इंटीग्रेशन थीटा का थीटा के सापेक्ष डेरिवेटिव 1, अवकलन 1 हो जाएगा, और सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन टेन थीटा, और उसके बाद डी थीटा आपको एज इट इज रखना है। और इसके बाद जो बाहर मैंने लिमिट लगाई थी ना, वो ना भूल जाना, 0 से लेकर π/4 है लिमिट, वो चलती रहेगी अभी, ठीक है। अब थोड़ा इसको सिंपलीफाई करने की कोशिश करो। देखिए थीटा इंटू में टेन थीटा माइनस में इंटीग्रेशन टेन थीटा बन जाए टेन थीटा। एक स्टेप भी मैं मिस नहीं करूँगा, ठीक है। सीक्वेंस में समझाऊंगा बिल्कुल आपको। जिस बच्चे को इंटीग्रेशन भी नहीं आता होगा वो भी ध्यान से देखिए, उसको भी समझ में आ जाएगा। देखिए थीटा इंटू में टेन थीटा एज इट इज है। टेन थीटा का जो डेरिवेटिव होता है थीटा के रेस्पेक्ट में, सीधा फॉर्मूला है, प्रूव किया था हमने। देखिए टेन थीटा के 2 फार्मूले थे, माइनस लॉग कॉस थीटा
और या तो फिर ये था इसका log sec थीटा। दोनों फॉर्मूले थे पर हमें ऊपर वाला यूज करना है, माइनस लॉग कॉस थीटा वाला यूज करना है, टेन थीटा का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ आप लगा ले माइनस लॉग कॉस थीटा, मोड में रहता है वैसे, चाहिए तो आप बिना मोड के रखो तो कोई दिक्कत नहीं। और इसका इंटीग्रेशन निकाल दिया, लिमिट क्या है 0 से π/4 है। ठीक है, चलो अब I इक्वल टू 2 इंटू में थीटा टेन थीटा माइनस माइनस प्लस लॉग कॉस थीटा, और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर दो 0 to π/4 एज इट इज हमने रख दिया है। ठीक है, तो अब आपको लिमिट पुट करनी, पहले अपर लिमिट पुट करनी है, फिर लोअर लिमिट पुट करनी है, फिर सॉल्व करना है। तो यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा। अब इसको थोड़ा मैं रफ कर लेता हूँ, पहले ऊपर से देखिए। ठीक है, चलो I इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, इसको तो बाहर रख दे आप पहले ही। देखिए पहले ही देखिए आप, थीटा के स्थान पे आपको क्या रखना है π/4 रखना। तो यहाँ थीटा है π/4 रख दिया है, मल्टीप्लाई टेन सेम थीटा के स्थान पे π/4, पहले अपर लिमिट पुट करनी सभी जगह, बीच में प्लस लॉग कॉस थीटा के स्थान पे क्या π/4, मोड हटा दो प्लस ही आएगा, इसका मान पॉजिटिव ही आ रहा है वैल्यू, तो मोड आप लगा भी सकते हैं हटा भी सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपने पुट कर ली पहले, इसमें क्या अपर लिमिट, अब माइनस लगाना है। अब जहाँ थीटा लोअर लिमिट देखिए 0 पहले यहाँ आएगा, तो थीटा की वैल्यू 0, यहाँ पर भी 0, और टेन 0 का मान 0 इंटू 0 0 हो जाएगा, यानी यहाँ पर क्या बन जाएगा 0 प्लस लॉग, फिर यहाँ रखो 0, तो कॉस 0 डिग्री रख दिया मैंने। देखिए यहाँ रखा 0 0 तो ये पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ रखा 0 तो वो आपको दिख रहा है सामने कैसे रखा मैंने। ठीक है, चलो अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं और देन आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए 2 सेम है, π/4 सेम है, 10 π/4 का मतलब क्या होता है 10 45 डिग्री, 10 π/4 यानी 10 45 होता है डिग्री में, और इसकी वैल्यू आपको पता है 1 होती है। क्या होती है 1 होती है। 10 π/4 इसकी वैल्यू 1 रखते, प्लस लॉग कॉस, देखिए कॉस π/4, कॉस π/4 को क्या बोलते हैं डिग्री में, कॉस 45 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या होती है 1/√2, क्या होती है 1/√2 होती है। तो लॉग के आगे क्या रखना है 1/√2 रखना है, कॉस 45 की वैल्यू π/4 की वैल्यू ऐसे। ठीक है, ब्रैकेट बंद कर ले। ठीक है, ठीक है, ब्रैकेट हटा रहा हूँ पहले मैं, यहाँ से ब्रैकेट मैंने हटा दिया इसको। 0 का मल्टीप्लाई, देखिए माइनस का मल्टीप्लाई अंदर करना है तो 0 तो हट जाएगा, तो यहाँ पर माइनस प्लस माइनस बन जाएगा, लॉग रख दिया सेम, और कॉस 0 का मान 1 होता है, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होता है, तो यहाँ पर 1 रख ले आप, ब्रैकेट बंद कर ले। ठीक है, चलो अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले, 2 इक्वल टू π/4 प्लस लॉग, देखिए यहाँ पर फॉर्मूला यूज हो रहा है log a/b वाला, आपको पता है ना फॉर्मूला कि log a/b कहीं पर दे रखा है, इसको क्या लिख सकते हैं log a माइनस log b, log की प्रॉपर्टी होती है, मैंने पढ़ा रखा है आपको पहले भी। ठीक है, तो इसको a इसको b मान लो, तो log a यानी log 1 माइनस log b यानी log √2, और माइनस में log 1 पहले से है, ऐसे सेम रख दो इसको। ठीक है, चलो अब देखिए log 1 प्लस का log 1 माइनस का, इससे ये कट जाएगा पूरा, चाहे तो log 1 का मान आप 0 रख दे, एक ही बात है। log 1 से log 1 काट लिया मैंने, π/4 माइनस में log, इस √2 को मैं क्या लिख रहा हूँ 2 की पावर हाफ, रूट का मतलब क्या होती है पावर हाफ होती है, 1/2 लगा दिए। ठीक है,
ठीक है। अब आपको लॉग की एक प्रॉपर्टी और पता है कि लॉग ए की पावर बी, लॉग ए की पावर बी, अगर लॉग के आगे कोई नंबर पावर में दे रखा वो मल्टीप्लाई में आता है, इसको क्या लिख सकते हैं, बी लॉग ए लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, लॉग ए की पावर बी को बी लॉग ए लिखा जा सकता है, यानी जो पावर होती है वो मल्टीप्लाई में आती है पीछे। तो सेम यहाँ पे करेंगे। देखिए पहले 2 का अंदर मल्टीप्लाई करा दो, तो 2 इंटू में π/4 माइनस 2 इंटू में देखिए लॉग ए की पावर बी, बी आएगा इंटू में, यानी 1/2 लॉग 2 हो जाएगा ये। ठीक है। अब देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 से 2 कट हो गया। क्या बचेगा बेसिकली, देखिए π/2 तो इधर बच गया, और माइनस चल रहा है बीच में, और log 2 बच गया। तो ये आपका फाइनल आंसर है। देखिए आई की वैल्यू क्या आएगी, एनसीईआरटी से आंसर मैच कर ले एक बार। आई बराबर कितना आएगा, π/2 माइनस में log 2 आएगा। एक बार इस क्वेश्चन का आंसर चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो कहीं पर गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कैलकुलेशन में। तो 7.10 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है, π/2 माइनस में log 2, बिल्कुल राइट आंसर है डियर स्टूडेंट, बिल्कुल राइट आंसर है। इसी प्रकार से आपको नोट करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही से नोट करें। चलो अब आगे देखिए आप लेक्चर को। आई होप आपने ये सारे क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे। ये सारे कंसेप्ट, सारी बातें फॉर्मूले में साइड में लिखवाते हुए जा रहा हूँ, ताकि आपको दिक्कत ना रहे। ठीक है, जिस बच्चे ने पहले सीखा भी नहीं होगा बेसिक, तो वो भी सीख जाएगा, क्योंकि ऐसी बातें मैं यहाँ समझा रहा हूँ, साइड में लिखवा रहा हूँ बेसिक फॉर्मूले। ठीक है, आपको समझ में आएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर, तो एक मिनट जरा, एक कॉल हो रहा है। तो डियर स्टूडेंट अब आगे देखिए ध्यान से, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। 4 देखिए, 4 क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट ही है। देखिए अगर आपको मैथ को करीब से समझना है तो आपको एक एक सवाल करना पड़ेगा। रटना है तो मेन सवाल कर लो, आप पास पढ़िए, ये मेरी गारंटी है। अगर आपको केवल मैथ में पास होना है तो मेन सवाल कर लो। अगर ढंग से सीखना है मैथमेटिक्स को, एक एक सवाल लगाई, एक एक एग्जाम्पल, एक एक कंसेप्ट वाली एक एक बातें सीखे। पहले मैथ का फॉर्मेट क्या रहता है, पहले इस चैप्टर की थ्योरी आप पढ़ ले। पहले चैप्टर स्टार्ट होने के बाद जो इसमें थ्योरी लिखी है, बेसिक बातें, स्टेटमेंट कथन के रूप में लिखी है, उनको पहले पढ़ना है आपको सबसे पहले। इसके बाद एग्जाम्पल पे आना है, फॉर्मूले लिख करके, बेसिक चीज़ें लिख करके एग्जाम्पल पे आना है, एग्जाम्पल सॉल्व करना है। अब एग्जाम्पल मान लिया आपकी समझ में आ गए, एक्सरसाइज फिर कुछ नहीं है, एक एक सवाल, जितने सवाल करते हो ना आप ज़्यादा, प्रैक्टिस में जितने सवाल ज़्यादा करते हैं, कंसेप्ट आपके उतने ही खुलते जाएंगी। मैथ को फिर रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, अगर आप ज़्यादा सवाल करते हो। ठीक है, तो कंसेप्ट पे फोकस करना है, पहले एग्जाम्पल को सॉल्व करें। क्वेश्चन उठाने से पहले एग्जाम्पल को जरूर देखिए, इसके बाद क्वेश्चंस आपको देखने हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको सारे समझा लिए। एक्सरसाइज 7.10 में 2 एग्जाम्पल थे, 29 और 30 था, ये मैंने आपको समझा लिया है। अब एक्सरसाइज के आपके 3 क्वेश्चन हो गए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को आप देखिए, इंटीग्रेशन 0 to 2 x रूट x प्लस 2 dx, ब्रैकेट में देखिए हिंट भी दे रखी इसने कि x प्लस 2 को t² रखिए। तो एक ही बात है, आप इसको कैसे भी कर ले, कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है, तो देखिए ध्यान से। तो डियर स्टूडेंट देखिए मैं कैसे इसको करता हूँ सॉल्व, आपको पहले समझना है, बात को समझनी है, कंसेप्ट को भी समझाऊंगा क्वेश्चन में ही। देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन लिख ले आप। एग्जाम में टॉप कैसे करना है मैथमेटिक्स के अंदर विशेषकर, इसके बारे में बता रहा हूं मैं आपको। देखिए लेट माना, एग्जाम में इसी प्रकार से सीक्वेंस में लिख के आनी कॉपी। लेट माना i इज इक्वल टू, इस क्वेश्चन को i मान लिया है। अब i क्यों माना है जी, i का मतलब इंटीग्रेशन होता है। बार बार ये फंक्शन लिखने की बजाय अगर हम i लिख ले तो कोई दिक्कत नहीं होने की, और हमारा समय बच जाएगा। इसीलिए इस फंक्शन को मैंने क्या मान लिया, i मान लिए। ठीक है, क्या मान लिया, i फॉर इंटीग्रेशन, समाकलन। देखिए 0 to 2 x रूट x प्लस 2 dx, इसका इंटीग्रेशन यानी समाकलन हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए
बातें समझा रहा हूं मैं आपको। सबसे पहले ये विशेष क्वेश्चन है, लेट माना साइड में लिख ले, ये नीचे लिख ले। मैं क्या कर रहा हूं, रूट एक्स प्लस 2 को टी मान रहा हूं। क्या किया मैंने, रूट एक्स प्लस 2 को रख दिया टी। अब देखिए लेफ्ट ये रूट में पूरा, ठीक है, x प्लस 2 पूरा रूट में है, तो इस रूट सहित मैंने क्या कर दिया, रूट x प्लस 2 को t मान लिया। अब लेफ्ट साइड से रूट हटेगा तो राइट में क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, और चाहे तो स्क्वायर कर लो बोथ साइड में, तो यहाँ बन जाएगा x प्लस 2, यहाँ से रूट हट जाएगा, यहाँ स्क्वायर आएगा t स्क्वायर। ठीक है, चलो अब आपको देखिए इतना करने के बाद अवकलन करना है बोथ साइड में, डिफरेंशिएशन करना है दोनों पक्षों का x के रेस्पेक्ट में। ठीक है, देखिए ये फंक्शन t का है, तो इसका मतलब आपको t के सापेक्ष अवकलन करना है, x के सापेक्ष नहीं करना है, t के सापेक्ष करना है। ठीक है, अरे यहाँ पे गलत बोल दिया मैंने थोड़ा सा। देखिए ध्यान से, लेट मैंने क्या किया, रूट सहित x प्लस 2 को t मान लिया है। अब लेफ्ट साइड से स्क्वायर हटेगा तो राइट में, देखिए लेफ्ट साइड से रूट हटेगा तो राइट में स्क्वायर आएगा, x प्लस 2 इक्वल टू टी स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, बोथ साइड में डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू x। x के सापेक्ष आपको दोनों पक्षों का अवकलन करना है, जिसको t मानते हैं उसका x के सापेक्ष क्या करते हैं, अवकलन। तो आपको क्या लिखना है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तो बोथ साइड को लिखने की जरूरत नहीं है, लिख देना है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब है x के सापेक्ष अवकलन करने पर x का x के सापेक्ष 1, कांस्टेंट का 0, टी स्क्वायर का x के सापेक्ष टी स्क्वायर का 2t हो जाएगा, फिर t का दोबारा करना पड़ेगा x के सापेक्ष dt अपॉन में dx हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, dx का 1 से मल्टीप्लाई, dx 1 जा dx इक्वल टू 2t dt हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से देखिए dx की वैल्यू हमने 2t dt निकाल दी है, हम यहां पर क्या रख देंगे, dx को हटा के बाद में 2t dt रख देंगे। अब देन हमें लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी, तो लिमिट कैसे चेंज करेंगे, देखिए ध्यान से। पहले देखिए ये x की लिमिट है, तो आपको क्या लिखना है, व्हेन यानी जब x इक्वल टू 0 है तो t बराबर कितना है, t इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 2 है। पुट कर ले आप यहाँ पर, देखिए x के प्लेस पे 0 प्लस 2 यानी t इक्वल टू अंडर रूट 2। ठीक है, चलो फिर व्हेन जब x इक्वल टू 2, जब x इक्वल टू 2 है तो t इक्वल टू कितना होगा, t को क्या माना था, x प्लस 2 को t माना था, यहाँ पे x की वैल्यू 2 पुटअप कर ले, यहाँ पर x की वैल्यू 2 प्लस 2 यानी t इक्वल टू 4, रूट 4 की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है, तो लिमिट भी चेंज कर दिया और फंक्शन भी चेंज कर लिया t में। तो आप बेसिकली क्या करेंगे, देखिए i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 पे t की लिमिट कितनी आई, रूट 2 आई है, यानी नीचे रखना पड़ेगा रूट 2, x बराबर 2 पे t बराबर 2 आ रहा है तो 2 पे 2 ही आएगा, और x देखिए x की वैल्यू आपको और निकालनी है यहाँ से, तो देखिए x की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए आप, देयरफॉर x की वैल्यू चाहिए तो टी स्क्वायर हमने सेम रख दिया, ये 2 उधर जाएगा माइनस का 2 बन जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी, टी स्क्वायर माइनस 2, तो x की वैल्यू वहां से रख दिया आप, टी स्क्वायर माइनस में 2, और रूट एक्स प्लस 2, देखिए अंडर रूट एक्स प्लस 2 को आपने क्या माना, t माना, इसको हटाकर पूरे को आप t रख दें यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे, और dx देखिए dx की वैल्यू क्या आ रही है, dx की वैल्यू 2t dt आ रही है, तो dx के स्थान पे मैं क्या रखूंगा, 2t dt। क्या किया मैंने, x की वैल्यू यहाँ से निकाल के टी स्क्वायर माइनस 2 रख दिया है, रूट एक्स प्लस 2 को मैंने t रख दिया है, और dx की वैल्यू 2t dt यहाँ पर पुटअप कर ली है। अब इसको मुझे सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए i इक्वल टू लिमिट रूट 2 से 2, ठीक है,
टी स्क्वायर रख दिया पहले मैंने सेम। देखिए कांस्टेंट 2 है, इसको तो आप बाहर कर ले सीधा, ठीक है। और टी का टी से मल्टीप्लाई टी स्क्वायर बन जाएगा और डी टी, ठीक है। क्या किया पहले ध्यान से देखो, 2 अचर है कांस्टेंट है, इसको बाहर कर दिया, टी का टी से मल्टीप्लाई टी स्क्वायर का मल्टीप्लाई ब्रैकेट में करना है आपको। तो आई इक्वल टू 2 इंटू इंटीग्रेशन रूट 2 से प्लस 2 और टी स्क्वायर का टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई टी की पावर 4 माइनस टी स्क्वायर का 2 से 2 टी स्क्वायर और उसके बाद डी टी, ठीक है। तो आपको बात समझ में आ रही होगी। क्या करना है, टी स्क्वायर की मल्टीप्लाई कर दिया टी की पावर 4 माइनस 2 टी स्क्वायर डी टी बच गया। अब इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करते हैं, तो पहले इसको रफ कर लेते, थोड़ा सीक्वेंस आपको बता रहा हूं मैं कैसे करना है। चलो अब देखिए पहले इस क्वेश्चन को ऊपर लिखते हैं, आई इज इक्वल टू 2 इंटू में इंटीग्रेशन रूट 2 से प्लस 2 और टी की पावर 4 माइनस में 2 टी स्क्वायर और डी टी हो गया, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन आपको निकालना है। तो अब देखिए ऊपर से आप कैसे निकालेंगे, टी की पावर 4 का इंटीग्रेशन टी के रेस्पेक्ट में आपको चाहिए, तो चाहे तो आप सिंगल सिंगल निकाल ले। तो एक काम करते पहले सिंगल सिंगल निकाल लेते ताकि आपको दिक्कत ना रहे। तो ये 2 देखिए, इस 2 की मल्टीप्लाई कर ले यहाँ पे, तो 2 इंटू में इंटीग्रेशन लिमिट भी सेम रहेगी 2 से लेकर 2 और टी की पावर 4 और टी के रेस्पेक्ट में निकालना है इंटीग्रेशन। फिर 2 का मल्टीप्लाई यहाँ भी करो तो माइनस सेम 2 2 जा 4 और इंटीग्रेशन किसका करना है, लिमिट क्या है 2 रूट 2 से 2 है, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है। दोनों में इंटीग्रेशन को सेपरेट कर लिया है। आई इक्वल टू 2 सेम, टी की पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी की पावर 5 अपॉन में 5, एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला पता होगा आपको, एक्स की पावर एन डी एक्स का फॉर्मूला, एक्स की पावर एन प्लस 1 प्लस में सी कांस्टेंट, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है यहाँ पे। लिमिट इसके बाहर रख दिया आप, रूट 2 से लेकर प्लस 2 माइनस 4 रख दिया एज इट इज, ठीक है। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी की पावर 3 अपॉन में 3, इंटीग्रेशन में क्या होता है पावर इंक्रीज हो जाती है, रूट 2 से प्लस 2, ठीक है। चलो अब ध्यान दीजिएगा, देखिए 2 रख दिया मैंने सेम, यहाँ पर 1 मान के 1/5 कांस्टेंट है, तो 1/5 इसके नीचे कर रहा हूँ तो यानी 2/5 बन जाएगा सीधा, और टी की पावर 5 और 2 से लेकर रूट 2 हो जाएगी लिमिट। सेम यहाँ पर देखिए अपॉन में से 3 बाहर निकाल रहा हूँ तो 4/3 बन जाएगा बाहर आ करके, ऊपर 1 मान के, और फिर टी क्यूब की आपको लिमिट पुट करनी पड़ेगी √2 से लेकर प्लस 2 ऐसे, ठीक है। तो देखिए 2/5, पहले आपको अपर लिमिट पुट करनी, टी के स्थान पे 2 रखना है, 2 की पावर 5 माइनस लगाना है, फिर टी के स्थान पे √2 लगाना है और ऊपर पावर 5 है, ब्रैकेट बंद कर ले, फिर माइनस 4/3 सेम, टी के स्थान पे अपर लिमिट क्या आएगा 2 की पावर 3 यानी 8 माइनस, फिर टी के स्थान पे √2 इसकी पावर 3 ब्रैकेट बंद। इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आगे देखिए आई इज इक्वल टू 2/5 रख दिए एज इट इज, 2 की पावर 5 का मतलब क्या होता है 32 होता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। देखिए 2 की पावर 5 का मतलब है 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है ऐसे, 1 2 3 4 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो 2 की पावर 5 का मतलब क्या होता है 32, ठीक है। फिर √2 की पावर 5 पे देखिए, √2 की पावर 5 का मतलब क्या है, √2 को आपको 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है ऐसे, देखिए ऐसे मल्टीप्लाई करनी है। देखिए 5 हो गया तो √2 को 5 बार मल्टीप्लाई करनी है, तो इन 2 का जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ 2 मिल जाएगा, √2 का √2 से केवल 2 मिलेगा, इन 2 का मल्टीप्लाई केवल 2 मिलेगा,
और इन 2 में एक रूट 2 बच जाएगा, ठीक है। इन 2 में से एक 2 बाहर निकलेगा, इन 2 में से एक 2 बाहर निकलेगा, 2 2 जब 4 रूट 2 हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा 4 रूट 2। तो यानी रूट 2 की पावर 5 का मतलब क्या है, रूट 2 की पावर 5 का मतलब है 4 इंटू में अंडर रूट 2, क्या है 4 इंटू में अंडर रूट 2, ठीक है। चलो फिर ब्रैकेट बंद कर ले, -4/3 और 2 की पावर 3 का मतलब 8, यानी 2 का क्यूब कितना होता है 8 माइनस 2 की पावर 3। देखिए रूट 2 की पावर 3 क्या होगा, देखिए रूट 2 को आपको 3 टाइम मल्टीप्लाई करनी है, तो इन रूट 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 2 मिलेगा और रूट 2, ठीक है। तो यानी क्या लिखूंगा मैं 2 रूट 2 लिख दूंगा इसको, ठीक है। अब आपको सॉल्व करना है, अब फाइनली आपको इसको सॉल्व करना है, तो देखिए कैसे करेंगे, ठीक है। 2/5 का आपको मल्टीप्लाई करना है, तो 2 दूनी 4 और 32 दूनी 64 होगा, 2 3 6 और अपॉन में रूट 5, मतलब अपॉन में 5 केवल 5 है, फिर माइनस 2 4 जा 8, यहाँ पे 1 मान लेना, ऐसे 1 मान ले, इसका यहाँ पे हो जाएगा 2 का ऊपर वाले से होगा, तो 2 4 जा 8 और रूट 2, उसके बाद 5 1 जा 5 ऐसे, फिर -4/8 का अंदर मल्टीप्लाई कर ले, देखिए क्या होगा 8 4 जा 32, 4 8 32, 3 1 जा 3, माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8, अंडर रूट में 2 और 3 1 जा 3 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब सॉल्व कर ले इसको, तो अब ध्यान दीजिएगा जो बिना रूट वाले नंबर है उनको एक तरफ कर लो, 64/5 रूट में नहीं है और -32/3 ये भी रूट में नहीं है, प्लस का देखिए 8 अंडर रूट 2/3 इसको मैंने पहले लिख दिया है, माइनस का 8 अंडर रूट 2/5 इसको बाद में लिख दिया है। इन दो को पहले यहाँ सॉल्व करो, फिर इन दो को सॉल्व कर लो, ठीक है। तो देखिए एलसीएम कितना आएगा, दोनों का 15 आएगा, ठीक है। 15 का डिवाइड करना है किस में, 15 से, तो 15 5 का डिवाइड करना है 15 में, तो 5 3 जा 15 होगा, 3 आएगा, 3 का मल्टीप्लाई ऊपर, 3 चौक 12 का 2 हाथ से लगा 1, 3 6 18 1 19 192 आएगा, और 3 का भाग करना 15, 5 बढ़ जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई इधर, तो 5 दूनी 10 की 0, हाथ से 1 5 15 1 16 160, फिर प्लस, फिर यहाँ पर भी सेम कर ले, एलसीएम 15 आएगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर ले, 8 पंजे 40 अंडर रूट में 2 और 8 3 24 अंडर रूट में 2 ऐसे हो जाएगा। इसके बाद देखिए 192 में से 160 माइनस करो, 2 का तो 2 ही आएगा, 9 में से 6 जाएगा, 3 बचेगा, 1 में से 1 0 अपॉन में 15 प्लस 40 में से 24 माइनस को, देखिए यहाँ भी रूट 2 यहाँ भी रूट 2, तो 40 रूट 2 में से माइनस करना है 24 रूट 2, तो 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा, और 3 में से 2 जाएगा 1 16 जाएगा आपका, और रूट 2 साथ में रहेगा इसका, ठीक है। रूट 2 वाली वैल्यू दोनों अपॉन में 15 हो जाएगा ऐसे। अब एक फ्रैक्शन ये निकल के आ गया आपके सामने, इसका डिनोमिनेटर सेम है, हर सेम है, एलसीएम 15 आएगा, 32 प्लस 16 रूट 2, ये आपका आंसर आ गया है, ठीक है। अगर आपको थोड़ा और सॉल्व करना है तो और सॉल्व हो रहा है, देखिए ऊपर से मैं क्या कर रहा हूँ 16 कॉमन ले रहा हूँ, 16, ठीक है। 16 दूनी 32 होगा और 16 यहाँ पर है, 16 बार कॉमन आएगा, तो 16 दूनी 32 इसका डिवाइड होगा इसमें, तो 16 2 जा 32 प्लस में यहाँ रूट 2 बच जाएगा और अपॉन में 15 बच जाएगा। थोड़ा अगर और सॉल्व करना है देखिए साइड में इधर 16 अपॉन, देखिए ये 15 मैंने बाहर कर दिया, इसके साथ में 16 के अपॉन में 15 लगा दिया, मल्टीप्लाई में बाहर कर दिया, और इस 2 को मैं क्या लिख रहा हूँ, देखिए इस 2 को क्या लिख सकते हैं, रूट 2 इंटू में रूट 2 प्लस में रूट 2 सेम, ठीक है। क्या किया, इस 2 को, ये 2 है ना सिंपल वाला, इसको क्या लिख सकते हैं, रूट 2 इंटू में रूट 2, आंसर 2 आएगा इसका। तो अब आगे देखिए आई इक्वल टू 16 अपॉन में 15, इनमें से क्या करूँगा, रूट 2 कॉमन निकालूंगा, जब रूट 2 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, देखिए यहाँ एक रूट 2 बच जाएगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा, तो यानी इसको आप कैसे लिख सकते हैं 16 रूट 2 अपॉन में 15 और रूट 2 प्लस में 1। तो एक बार चेक कर लो, अगर बुक ने यहाँ तक किया होगा
तो यहाँ तक भी सही आंसर है। अदरवाइज आपको यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, यहाँ पर भी आप छोड़ सकते हैं, एक ही बात है। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। 7.10 का ये क्वेश्चन नंबर था 4, 7.10 का, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 16√2 अपॉन में 15√2+1, बिल्कुल राइट आंसर है। तो डियर स्टूडेंट, इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है। तो ये दोनों क्वेश्चन थोड़ा लेंथी क्वेश्चन जरूर थे, लेकिन कठिन नहीं थे, आसान क्वेश्चन थे। तो आपको समझ में बात आ गई होगी। अब आगे देखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, इनको आपको रिपीट करना है तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, 4 हो गया, 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2011, 13, 16, 15 में रिपीट है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इस पर तो आप पहले क्या लिख लो, वेरी 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 एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी 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 एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से परिभाषित है, डिफाइन है। 0 to π/2 लिमिट है, इसकी सीमाएं हैं। sin x अपॉन 1 प्लस में cos स्क्वायर x है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट है बोर्ड एग्जाम में। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालना है बेसिकली, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए अगर मैं cos x को t मानता हूं तो इसका डेरिवेटिव sin x dx मिल जाएगा। यानी उस फंक्शन को आपको t मानना चाहिए जिसका अवकलन आपके फंक्शन में उपस्थित हो, जिसका जो डेरिवेटिव है वो आपके फलन में हो कहीं ना कहीं। तो देखिए cos x को t मानने से sin x dx dt में चला जाएगा, ठीक है। तो यानी मैं क्या करूंगा, लेट माना, मैं क्या करूंगा, cos x को मान लूंगा t। अब cos x को t माना है तो यहाँ पर क्या करते हैं, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करती है। इंग्लिश में शॉर्ट में क्या लिखते हैं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। cos x का x के सापेक्ष क्या होगा, cos x का अवकलन माइनस में sin x होता है, और t का x के सापेक्ष dt अपॉन में dx हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, यहाँ पर 1 लेट कर ले, dx का माइनस में sin x से, तो इट मीन्स डेट माइनस में sin x dx इक्वल टू dt हो जाएगा। यहाँ से आपको क्या चाहिए, sin x dx चाहिए, तो ये माइनस को राइट में ट्रांसफर कर लो। तो देयरफॉर sin x dx इक्वल टू माइनस में dt हो जाएगा, ठीक है। अगर फंक्शन आपने चेंज किया है t की फॉर्म में, तो देयरफॉर आपको लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी, सीमाएं भी आपको t की यानी t वेरिएबल की बनानी पड़ेगी। अभी ये सीमाएं देखिए, अभी ये फंक्शन x का है तो सीमाएं भी x की है। अब फंक्शन को मैं t में चेंज कर रहा हूं तो लिमिट भी मुझे t में चेंज करनी पड़ेगी। तो कैसे करेंगे समझिए आगे। सबसे पहले व्हेन, जब, क्या लिखेंगे, व्हेन, व्हेन का मतलब जब, हिंदी वाले क्या लिखेंगे, जब x इक्वल टू 0 है, जब x बराबर 0 है तो देन, तब क्या होगा, t क्या है, t है cos x के इक्वल, t किसके इक्वल है, cos x के इक्वल। तो x की वैल्यू यहाँ पर पुट अप कर लो, x की लिमिट कितनी, 0, यहाँ रख दो। cos 0 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो देयरफॉर व्हेन, जब x इक्वल टू π/2 हो जाए, लिमिट क्या है, सीमा क्या है, जब x इक्वल टू π/2 है तो देन, तब t बराबर कितना हो जाएगा। देखिए t हमने किसको माना था, cos x को, तो t इक्वल टू cos x, x के प्लेस पे आपको क्या रखना है, π/2 रखना है। तो cos π/2 का मतलब क्या होता है, cos 90, cos 90, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। cos 0 का मान 1 होता है, तो cos 90 का मान 0 होगा, ठीक है। तो क्या होगा, 0। तो लिमिट आपने चेंज कर दिया, फंक्शन आपने चेंज कर दिया। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप सॉल्यूशन के साथ साथ, सॉल्यूशन आप यहाँ पहले लिख ले, सॉल्यूशन के साथ साथ आपको क्या करना था, इस फंक्शन को i के इक्वल जरूर मानना है। इससे एक सीक्वेंस क्रिएट होता है, क्या होता है, एक सीक्वेंस वाली बात क्रिएट होती है i मानने से, ठीक है। तो वो काम आपको सबसे पहले करना है। अब देखिए इसमें आपको क्या करना है, देखिए लिमिट अभी नहीं रखनी है, देखिए लिमिट वहां से आपको डिसाइड करना है, ठीक है। आपको देखिए अब फलन अब t में चेंज होने जा रहा है,
तो लिमिट भी आपको टी की देखनी है। x इक्वल टू 0 पे t इक्वल टू 1 है, तो 0 पे क्या है, t की लिमिट 1 है। x इक्वल टू पाई बाई 2 पर t इक्वल टू 0 है, तो पाई बाई 2 को रिमूव करके 0 रख दो यहाँ पे। अब साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या, माइनस डी टी है, तो साइन एक्स डी एक्स को हटा करके माइनस डी टी पुट कर ले यहाँ पे। ठीक है, 1 को रख दिया एज इट इज। कॉस एक्स को आपने क्या माना है, टी माना है, इसके स्थान पे टी पुट कर ले, ऊपर स्क्वायर चल रहा है स्क्वायर लगा ले। देखिए फंक्शन पूरा चेंज हो गया टी में, लिमिट भी चेंज होगी टी में, वापस एक्स में जाने की जरूरत नहीं है अब। क्यों नहीं है, क्योंकि हमने फंक्शन भी चेंज कर दिया और लिमिट भी चेंज कर दी। अब डायरेक्टली हमें लिमिट पुट अप करनी है और आंसर निकालना है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपने नोट कर ली होगी, इसको एक बार मैं हटा लेता हूं। चलो, तो डियर स्टूडेंट आगे देखिए, माइनस को मैं पहले बाहर कर रहा हूँ। ठीक है, माइनस मैंने बाहर कर दिया तो इंटीग्रेशन 1 से 0 डी टी अपॉन में 1 प्लस में टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है कि आपको मालूम है कि d अपॉन डी एक्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, यदि एक्स स्क्वायर का नहीं, tan इनवर्स एक्स का यदि आप अवकलन निकालते, किसका, tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, तो आपको क्या मिलता है, 1 अपॉन 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। यदि अगर मैं 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन निकालूं तो मुझे ये मिलेगा, वापिस tan इनवर्स एक्स मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 मान ले, तो देखिए 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये अवकलन किसका होगा, tan इनवर्स टी का। वेरिएबल टी है तो यहाँ पे टी आएगा, जस्ट tan इनवर्स टी का बन जाएगा सीधा फॉर्मूला। अगर आपको ये नहीं करना है तो एक फॉर्मूला आपके पास और भी है, देखिए डी एक्स अपॉन में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला आपको मालूम है, 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस में c कांस्टेंट, ये वाला फॉर्मूला है। यहाँ पर a की वैल्यू 1 1 हो जाएगी तो सीधा आपको क्या मिल जाएगा, tan इनवर्स t मिल जाएगा। x के स्थान पे t रख दो, a की वैल्यू 1 1 हो जाएगी तो आपको ये मिल जाएगा। तो डायरेक्ट मैंने आपको बात समझा ली है, तो डायरेक्ट आपको यहाँ पे करना है। ऐसे सवाल जब भी दिखे ना तो सीधा आपको क्या लिखना है, 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या लिखना है, tan इनवर्स में t लिखना है। अगर यहाँ t है तो t लिखना है, यहाँ पर x है तो x लिखना है। ठीक है, और लिमिट इसके बाद रख ले आप 1 से लेकर 0 ऐसे। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, पहले अपर लिमिट पुट करो, t के स्थान पे पहले क्या रखनी है, अपर लिमिट यानी 0, फिर माइनस लगाना है tan इनवर्स, t के स्थान पे लोअर लिमिट 1, और अब इसको सॉल्व करना है। तो देखिए tan इनवर्स 0 की वैल्यू किसकी होती, देखिए आपको मालूम है tan 0 का मान 0 होता है। अगर ये tan उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, पहले इसको सही से लिख ले, tan 0 डिग्री का मान 0 होता है। अगर ये tan राइट में जाएगा तो यहाँ 0 डिग्री बच जाएगा, इधर आ जाएगा tan 0 बन जाएगा ये। तो tan देखिए इधर आएगा tan तो इन्वर्स बन जाएगा, tan इन्वर्स 0 बन जाएगा। तो देखिए tan इनवर्स 0 किसके इक्वल है, 0 के इक्वल, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या रखेंगे, 0। तो माइनस सेम रखना है, tan इनवर्स 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी सीधा। सेम देखिए ये 1 किसकी वैल्यू है, tan में, tan पाई बाई 4 का मान कितना होता है, 1 होता है। tan राइट में शिफ्ट कर लो tan को, जब tan राइट में जाएगा तो क्या बन जाएगा, tan इनवर्स 1 बन जाएगा। tan जब लेफ्ट का राइट में जाएगा तो इनवर्स बन जाएगा। अब देखिए tan इनवर्स 1 किसके इक्वल है, पाई बाई 4 के इक्वल, यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई बाई 4 हो जाएगी ऐसे। ठीक है, अब इस माइनस का मल्टीप्लाई कर ले अंदर, तो इसको मैं हटा देता हूँ, आपने समझ लिया होगा कंसेप्ट। तो i इक्वल टू माइनस का मल्टीप्लाई करना, 0 आप हटा ले तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का पाई बाई 4, प्लस आप लिखते नहीं है तो खाली पाई बाई 4 आपको लिखना पड़ेगा। तो इस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, पाई बाई 4 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को नोट करना है और इसको सॉल्व करना है। तो डियर स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, इसको पहले आप नोट कर ले, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीट क्वेश्चन है, तो पहले आप इसको लिख ले। ठीक है,
नोट कर ले पहले। अब डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपका नोट हो गया होगा। अब आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। इसके बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रेशन 0 to 2 dx अपॉन में x प्लस 4 माइनस में x स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन आपको निकालना है। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया है, द्विघात बहुपद आपको दे रखा है। देखिए अब द्विघात बहुपद का इंटीग्रेशन मैंने आपको सिखाया है एक्सरसाइज 7.4 में। जितने भी एग्जाम्पल, जितने भी क्वेश्चन थे, वो सारे क्वेश्चन बेसिकली मैंने आपको समझाए हैं, तो आपको बात पता होगी। ठीक है, पहले क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट प्लस 1 बनाना होता है। ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसको सॉल्व करते हैं, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें सबसे पहला स्टेप क्या फॉलो करते हैं आप, कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट प्लस 1 बनाना है, फिर एक्स का जो गुणांक होता है, एक्स का जो कोफिशिएंट होता है, उसके हाफ का स्क्वायर एक बार ऐड करते हैं और एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी एक बार जोड़ते हैं और एक बार घटाते हैं। ठीक है, चलो तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ सॉल्यूशन लिख देना है। हिंदी वाले बच्चे हल लिख लें। लेट माना एक सीक्वेंस क्रिएट करना, पहले आई मान करके, आई इक्वल टू 0 to 2 dx अपॉन में x प्लस 4 माइनस में x स्क्वायर। अब देखिए पहले x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है प्लस 1 बनाना है। इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए मैं अभी आप dx ऊपर ही लिख दें। इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से माइनस कॉमन लूँगा, डिनोमिनेटर से माइनस कॉमन ले रहा हूँ हर से, तो हर से जब माइनस कॉमन आएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस बन जाएगा, और प्लस का एक्स माइनस का एक्स बन जाएगा, प्लस का 4 माइनस का 4 बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक प्लस 1 हो गया। अब यहाँ पे पूर्ण वर्ग विधि से आपको सॉल्व करना है, तो देखिए कैसे करेंगे, 0 से 2 dx, इस माइनस को अभी आप सेम रखिए इधर। देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 हो गया, अब एक्स का जो गुणांक है यहाँ 1 माना जाएगा, इसके आधे का वर्ग एक बार इनके बीच में ऐड कराते हैं, एक बार सब्ट्रैक्ट कराते हैं। ठीक है, एक बार जोड़ते हैं और एक बार घटाते हैं। तो बेसिकली आपको करना क्या है, एक्स स्क्वायर सेम रखना माइनस एक्स, एक्स का गुणांक क्या 1/1 होगा, तो इसका हाफ क्या होगा, 1 का हाफ मतलब 2 से भाग करो, 1/2 होगा। तो x के गुणांक के आधे का वर्ग एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे, और प्लस माइनस का 4 ये आपको सेम रखना है, और यहाँ पर आप ब्रैकेट लगा लें। इसे क्या किया समझ गए, x का जो गुणांक होता उसके आधे का वर्ग एक बार जोड़ते एक बार घटाते हैं, बाकी वैल्यू को मैंने सेम रख दिया है। अब देखिए इंटीग्रेशन 0 to 2 dx माइनस रख दिए एज इट इज। ठीक है, यहाँ इसको a मान लो, इसको b मान लो, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो क्या करना है, यहाँ से x लिखना है, सिंबल बीच वाले नंबर का माइनस का 1/2, और देखिए लास्ट वाले, देखिए इन दो नंबर पे स्क्वायर स्क्वायर आपको बाहर करना है। अब अगर यदि आप x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर खोलते हो ना, तो आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, तो माइनस देखिए यहाँ तक तो लग गया फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ इसको सॉल्व कर ले, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 माइनस में 4। ठीक है, ब्रैकेट बंद। अब देखिए यहाँ तक आपने लिख लिया होगा पहले इस स्टेप को, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, अभी इसको बाद में हटाएंगे, पहले इसको मैं ऊपर कर लूँ। देखिए i इक्वल टू क्या करना है, इंटीग्रेशन 0 to 2। ठीक है, ऊपर क्या चल रहा है, dx अपॉन में, तो इसको पहले माइनस आप सेम रख दे, इस वाली फ्रैक्शन को पहले सॉल्व कर ले, यहाँ पर इसको सॉल्व कर ले पहले। तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर रख दे मैंने एज इट इज, और ये माइनस सेम है। देखिए 4 1 जा, देखिए 4 4 16 हो जाएगा, 1 1 जा 1, 4 4 16, तो कितना आएगा, 4 4 जा 16, 16 माइनस 1, माइनस माइनस प्लस 17 आएगा। ठीक है, यानी माइनस में 17 अपॉन में 4 बच जाएगा। ठीक है, ऐसे देखिए
1/4 -1/-4 को सॉल्व करो तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका यहाँ, इसका यहाँ, तो -1 -4 4 या 16, 4 चुक 16 अपॉन में 4 एकम 4, तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन सिंबल माइनस का 17/4 हो जाएगा। तो यानी इस फ्रैक्शन को सॉल्व करने के बाद ये मिलेगा, ये मैंने यहाँ पे रख दिया है। ठीक है, चलो बाकी सब लिख दिया है, इसको ब्रैकेट में रख दिया पहले। चलो अब आगे देखिए, इसके बाद थोड़ा इसको सिंपलीफाई कर ले। 0 to 2 dx माइनस की मल्टीप्लाई करनी मुझे अंदर। ठीक है, देखिए माइनस की मल्टीप्लाई पहले मैं यहाँ करूँगा ब्रैकेट में, ये नंबर माइनस बन जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा ये नंबर। तो जो नंबर प्लस बनना है इसको पहले लिख रहा हूँ मैं, प्लस का 17/4 लिख दिया है। माइनस का बन जाएगा ये नंबर, तो माइनस इस पर लगा करके इसको बाद में लिख दे, -x - 1/2 का होल स्क्वायर। ब्रैकेट ऐसे लगा लिया आप। ठीक है, ऐसे क्या किया, माइनस का 17/4 पहले लिख दिया है, और देखिए माइनस का मल्टीप्लाई से माइनस का नंबर प्लस बन गया, इसको पहले लिख दिया। माइनस का मल्टीप्लाई यहाँ पर होगा तो ये नंबर माइनस बन जाएगा, पूरा ब्रैकेट है, इसको बाद में लिख दिया है। अब थोड़ा इसको सही रूप में लिखना चाहता हूँ मैं। देखिए कैसे लिखूँ सही रूप में, dx अपॉन में √17, देखिए 17 को आप लिख ले, √17/4 को लिख ले 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि इसका स्क्वायर ओपन करेंगे ना, √17 का स्क्वायर 17 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और यहाँ पे x - 1/2 का होल स्क्वायर आपको सेम रख देना है ऐसे। ठीक है, इससे क्या होगा, dx अपॉन में a² - x² वाली फॉर्म बन जाएगी। आपको पता होगा फॉर्मूला कि dx अपॉन में a² - x² का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा एक्सरसाइज 7.4 में। तो वैसे फॉर्म में लाने के लिए मैंने 17/4 को क्या लिख दिया, √17/2 का होल स्क्वायर लिख दिया है। अब इसको आप t मान ले, पहले इसको t मान ले, अब फिर इसको सॉल्व कर ले। देखिए मैं क्या करूँगा, लेट माना, थोड़ा अच्छी फॉर्म में क्या करेंगे, x - 1/2 को आप t मान ले, जिसको t मानते हैं उसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ क्या लिखें, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों और x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के रेस्पेक्ट में 1 कांस्टेंट, देखिए 1/2 क्या है, अचर है, इसका 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, और t का x के सापेक्ष x के रेस्पेक्ट में dt/dx हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ केवल 1 बचेगा, dx का 1 से dx = dt हो जाएगा, इतना आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब लिमिट भी चेंज कर रहा हूँ। देखिए व्हेन, जब, हिंदी में क्या लिखना है, जब लिख लो या यदि लिख लो, इफ लिख लो। यहाँ पर जब x = 0 है तो t आपने किसको माना है, t आपने माना है x - 1/2, इसको आपने t माना है, x के प्लेस पे आपको क्या करना है, 0 रखना, 0 - 1/2, यानी t = -1/2 हो जाएगा। x = 0 पे t की लिमिट -1/2 आएगी। फिर व्हेन, जब x = 2 है, देखिए अपर लिमिट क्या है, 2 है, जब x = 2 है तो देन t = कितना हो जाएगा, t आपने -x - 1/2 को माना था, तो x के स्थान पे 2 - 1/2, एलसीएम लेकर सॉल्व कर ले, 2 2 जा 4, 4 में से 1 जाएगा तो 3/2 बच जाएगा। x = 2 पे t = 3/2 हो जाएगा। फंक्शन चेंज कर दिया है, अब सारी वैल्यू आपको यहाँ पे पुटअप करनी है। ठीक है, बाकी को हटा देते हैं। देखिए आगे, i = इंटीग्रेशन लिमिट, देखिए x = 0 पे t = -1/2 है, तो इधर -1/2 रख दिया है। फिर x = 2 पर t = 3/2 है, तो यहाँ 3/2 आपने रख देना है। ठीक है, dx की वैल्यू आपने क्या निकाली है, dx है dt के इक्वल यहाँ पे, तो dx को रिप्लेस कर ले dt से। ठीक है, और √17/2 तो कांस्टेंट है, ये सेम रहेगा, -x - 1/2, इसको t लेट किया है तो इसको हटा के t रख दे, ऊपर स्क्वायर था, स्क्वायर यहाँ पर लगा लिया। ठीक है, और लिमिट भी पुट कर दी है और सब कुछ हमने रख दिया है। अब इसकी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, अब खाली आपको इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब थोड़ा स्पेस में इसको सॉल्व करते हैं। देखिए अब फॉर्मूला लिखता हूँ पहले साइड में, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है, अगर आपको याद होगा, इंटीग्रेशन
इसको ए मान ले, इसको एक्स मान ले, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विदाउट रूट, क्या था फॉर्मूला 1/2a लॉग ए, अगर प्लस में होता है तो मॉड ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स प्लस में सी कांस्टेंट, ये फॉर्मूला था। ठीक है, ये वाला यूज करना आपको। इसके बाद तो ध्यान दीजिएगा 1/2a, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू, ये ए की वैल्यू है, ये एक्स की वैल्यू है, तो रूट 17/2a की वैल्यू है। उसके बाद लॉग ए के स्थान पे क्या रखना है, रूट 17/2 प्लस चल रहा एक्स की वैल्यू क्या है टी, तो टी रख दिया वहाँ पे, वहाँ है प्लस तो वहाँ प्लस लगा दिया, अपॉन में ए माइनस एक्स होता है, ए की वैल्यू रूट 17/2 माइनस में एक्स की वैल्यू टी है, यहाँ टी लगाना है मोड करके। अब इसको आपको सॉल्व करना है, यहाँ पे फॉर्मूला मैंने यूज कर दिया है। अब लिमिट आप पहले रख दे, ठीक है, ये लिमिट का क्वेश्चन है, तो लिमिट क्या है -1/2 से +3/2 है, इसको आपको रख देना है ऐसे। ठीक है, अब सॉल्व करना है। देखिए स्क्वायर यहाँ नहीं लगाना बाई मिस्टेक, यहाँ केवल ए, देखिए कंपैरिजन कराने से केवल अंदर की वैल्यू ए होती, स्क्वायर यहाँ नहीं आएगा, स्क्वायर यहाँ पे नहीं आएगा, मिसप्रिंट बाई मिस्टेक यहाँ मैंने स्क्वायर लगा दिया है, स्क्वायर आपको नहीं लगाना है क्योंकि स्क्वायर यहाँ पर पहले से होता है, यहाँ केवल ए है, यहाँ स्क्वायर वाली वैल्यू नहीं रखी जाती, ए रखी जाती, ए की वैल्यू रूट 17/2 है। ठीक है, तो अब देखिए क्या होगा, इस 2 से ये 2 कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1/√17 बच जाएगा खाली। उसके बाद देखिए लॉग सेम रहेगा, लिमिट आप बाद में लगा ले, पहले इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो लॉग, एक काम कर रहा हूँ, पहले मैं लिमिट ही पुट कर रहा हूँ सीधा। ठीक है, पहले क्या करना है आपको, आप ध्यान से देखना है, यहाँ पे थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड वाली सिचुएशन है, इसको मैं नीचे लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे स्पेस चाहिए होगा मुझे, तो देखिए 2 से 2 कट हो गया, 1/√17 हो गया। उसके बाद लॉग, ठीक है, पहले आपको क्या करना है 17/2 प्लस, देखिए टी के स्थान पे पहले अपर लिमिट 3/2 रख दिया, अपॉन चल रहा है। उसके बाद यहाँ √17/2 सेम, टी के स्थान पे क्या रखना है, अपर लिमिट पहले 3/2 रखना है, मॉड लगा ले, फिर माइनस लगाना है, ये लॉग पूरा फंक्शन सेम लिखना है, लॉग, फिर मॉड के अंदर देखिए जहाँ टी है वहाँ आपको पहले क्या प्लस से, टी के स्थान पे -1/2 लोअर लिमिट, फिर √17/2 सेम, माइनस टी के स्थान पे लोअर लिमिट -1/2 मॉड, ब्रैकेट बंद। ऐसे थोड़ा कॉम्प्लिकेट सिचुएशन बन जाएगी यहाँ पर, तो ऐसे आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए 1/√17 है, ठीक है, ब्रैकेट लगा लें। देखिए लॉग, ऊपर वाली फ्रैक्शन को ध्यान से देखिए, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम केवल 2 आएगा, ऊपर वाला ऐड हो जाएगा √17 प्लस में 3। सिमिलरली नीचे वाला देखिए डिनोमिनेटर सेम है, दोनों का 2 है, ऊपर वाला माइनस हो जाएगा √17 माइनस में 3, मॉड आप लगा ले, मॉड को आप हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में हटा देंगे मॉड को, माइनस। फिर लॉग, देखिए ध्यान से, दोनों का देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और दोनों का जो डिनोमिनेटर है यहाँ पर भी वो सेम है, एलसीएम 2 आएगा, प्लस माइनस माइनस, तो यानी √17 में से 1 माइनस कर देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर दोनों का सेम, एलसीएम 2 आएगा, नीचे भी √17 प्लस में 1, मॉड लगा ले और ब्रैकेट में बंद कर दे, इसको ऐसे करें। अब यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, देखिए 2 से 2 कट हो जाएगा, और यहाँ से इस 2 से भी ये 2 कट हो जाएगा, हर से हर कट जाएगा दोनों का, तो अब जो बचेगा उसको लिखते पहले ऊपर। ठीक है, लिमिट मैंने रख दी ना सभी। ठीक है, चलो अब बस इसको सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए i = 1/√17 चल रहा है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, लॉग, यहाँ क्या बचेगा, इसका जो न्यूमरेटर है इसमें क्या बचेगा √17 प्लस 3, अपॉन में क्या बचेगा √17 माइनस में 3, इतना बच जाएगा, मॉड आप लगा सकते हैं ऐसे, और इसको ब्रैकेट में रख दे पहले। फिर
माइनस सेम लॉग मॉड 2 से 2 कट हो गया, रूट 17 माइनस में 1 और रूट 17 प्लस में 1 मॉड ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। अब देखिए, अगर आप ध्यान से इसमें देखते हैं तो फॉर्मूला आपको चमक रहा होगा, लॉग की प्रॉपर्टी आपको दिख रही होगी। अगर इस पूरे फंक्शन को मैं ए मान लूँ, इसको बी मान लूँ, तो लॉग ए माइनस लॉग बी का फॉर्मूला पता है आपको कि लॉग ए माइनस लॉग बी कितना होता है, लॉग ए अपॉन बी होता है बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पर ये फंक्शन ए अपॉन बी के रूप में लिखा गया है, हमें इस रूप में लाना है इसको। ठीक है, यानी इस रूप में लिखा गया है, लॉग ए माइनस लॉग बी ऐसे लिखा गया है, हमें ऐसे लिखना बट्टे में पहले। तो देखिए लिख लेते हैं इसको, 1 अपॉन में रूट 17 सेम, आप यहाँ भी छोड़ सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको पूरा आंसर बुक से मैच करना है तो देखिए लॉग ए माइनस लॉग बी की प्रॉपर्टी क्या होती है, लॉग ए अपॉन बी, ए क्या है रूट 17 प्लस 3 अपॉन में रूट 17 माइनस 3, और बी क्या है रूट 17 माइनस 1 रूट 17 प्लस 1, मॉड लगा रहे दोनों पे ऐसे करके। तो लॉग ए अपॉन बी के रूप में मैंने इसको लिख लिया है। ठीक है, अब देखिए आगे, अब देखिए क्या होगा, आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। डियर स्टूडेंट, जो नंबर सबसे ऊपर होता है उसकी मल्टीप्लाई सबसे नीचे होती है, बीच वाले की मल्टीप्लाई बीच वाले से होती है। तो 17 प्लस 3 इसकी मल्टीप्लाई होगी सबसे नीचे रूट 17 प्लस में 1 से, और इस बीच वाले की बीच वाले से, तो रूट 17 माइनस 3 की मल्टीप्लाई करनी बीच में रूट 17 माइनस 1 से, और इसको आपको सॉल्व करना है। मोड में हटा रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए आप ध्यान से कैसे आपको इस सॉल्व करना है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। i इक्वल टू 1 अपॉन में अंडर रूट में 17। ठीक है, यहाँ आपको मल्टीप्लाई कर लेनी, ब्रैकेट की मल्टीप्लाई मैंने आपको सिखा रखी है, पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है। रूट 17 का रूट 17 से मल्टीप्लाई करो केवल 17 मिल जाएगा, फिर रूट 17 का आपको 1 से करना है, तो रूट 17 1 जा रूट 17, फिर देखिए इसका यहाँ कर दिया, इसका यहाँ कर दिया। अब 3 का दोनों से मल्टीप्लाई करो, तो 3 का इस 17 में होगा, तो 3 रूट 17 प्लस 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 3 1 जा 3 अपॉन में रूट 17 का 17 में तो केवल 17 मिल जाएगा, फिर माइनस चल रहा है रूट 17 का 1 में तो रूट 17 आएगा, उसके बाद हाँ माइनस 3 का रूट 17 में तो माइनस 3 रूट 17 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। देखिए यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा, इसको मैं रफ कर लेता हूँ। ऊपर से देखिए क्वेश्चन थोड़ा लेंथी जरूर है लेकिन आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। देखिए i इक्वल टू 1 अपॉन में अंडर रूट 17। ठीक है, लॉग, यहाँ ध्यान दीजिएगा 17 नंबर को नंबर के साथ ऐड कर लो, 17 प्लस 3 कितना हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा 20, ब्रैकेट हटा दे पहले यहाँ पे आप 20। ठीक है, 17 में 3 ऐड करना है तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और 3 रूट 17 में यहाँ 1 मान लो, 1 रूट 17 ऐड करना है तो प्लस का 4 रूट 17 हो जाएगा ऐसे। ठीक है, 17 प्लस 3 प्लस तो 20, और माइनस करना, देखिए माइनस माइनस प्लस 3 रूट 17 में 1 रूट 17 आपको ऐड करना है तो माइनस का 4 रूट 17 मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे अब इनको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब आपको बात समझ में आ रही होगी। इतना करने के बाद आपकी कंडीशन ये बन गई है, तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, पहले आंसर चेक कर लेते हैं कि बुक ने यहीं पे छोड़ा है नहीं छोड़ा है। ठीक है, अगर इसके बाद वैसे आपका आंसर यहीं तक सही है, अगर बुक ने और सॉल्व किया होगा तो इसको और सॉल्व कर लेंगे। तो एक्सरसाइज क्या है 7.10 का क्वेश्चन नंबर 6 से 1 अपॉन रूट 17। ठीक है, लॉग 21 प्लस 5 रूट 17 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। देखिए और सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब
देखिए 1 में अंडर रूट 17 लॉग, देखिए पहले मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से 4 कॉमन लूँगा पहले ऊपर से, तो जब 4 कॉमन लिया 4 5 जा 20 और यहाँ पे रूट 17 ऐसे बच जाएगा आपका, ठीक है। फिर यहाँ से भी 4 कॉमन लूँगा बाहर, तो 4 5 जा 20 माइनस रूट 17 ऐसे बच गया, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से, आई इक्वल टू यहाँ से ब्रैकेट हटा दिया, बस मैंने यहाँ लगा दिया 1 में रूट 17 लॉग, ठीक है। इस 4 से 4 कट हो जाएगा। अब लॉग के आगे क्या बच जाएगा, 5 प्लस में अंडर रूट 17 अपॉन में 5 माइनस में अंडर रूट 17। अब यहाँ पे रैशनलाइज करना पड़ेगा, ठीक है, परिमेयकरण बोलते हैं हिंदी में, रैशनलाइज, ठीक है। यहाँ पर क्या करूँगा, मैं हर का परिमेयकरण करूँगा, यानी रैशनलाइज ऑफ डिनोमिनेटर। कैसे करते देखिए, 5 प्लस रूट 17 सेम रख दिए, पहले इस फ्रैक्शन को हम सेम रखेंगे, ठीक है। फिर जो नंबर नीचे लिखा होता है इसका सिंबल चेंज करके इसी नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, रैशनलाइज, परिमेयकरण, डिनोमिनेटर का रैशनलाइज यानी हर का परिमेयकरण। अब सॉल्व करते हैं, 1 में अंडर रूट 17 लॉग, देखिए ऊपर a प्लस बी यानी 5 प्लस अंडर रूट 17 का होल स्क्वायर लग जाएगा, सेम ब्रैकेट है तो इसको लिख सकते हैं 5 प्लस रूट 17 का होल स्क्वायर की फॉर्म में। यहाँ पर देखिए a माइनस बी a प्लस बी, तो यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, यानी 5 का स्क्वायर माइनस रूट 17 का स्क्वायर, ठीक है। अब आगे देखिए, इसके बाद बस एक क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। जिस बच्चे को डीपली सॉल्व करना है, कंसेप्ट क्लियर करना है, उसके लिए समझा रहा हूँ मैं, अदरवाइज आप ऊपर इंटीग्रेशन निकाल के लिमिट पुट करके छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 1 में अंडर रूट 17 लॉग, ठीक है। देखिए ध्यान से, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलो, a स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, b स्क्वायर यानी रूट 17 का स्क्वायर, प्लस 2ab, a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू रूट 17, ऐसे। ऊपर मैंने क्या कर दिया, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया, ओपन कर लिया, अपॉन में देखिए 5 का स्क्वायर 25 माइनस रूट, देखिए स्क्वायर से रूट हट जाएगा, केवल 17 बच जाएगा। अब देखिए i इक्वल टू 1 में अंडर रूट 17 लॉग 5 का स्क्वायर 25, स्क्वायर से रूट हट जाएगा 17, 2 5 जा 10 और रूट 17, 5 दूनी 10, 25 में 17 माइनस करो, 15 में से 7 जाएगा तो 8 बचेगा, यानी 8 आएगा। 17 और 8 कितना होता है, 25, ठीक है। इसके बाद आगे देखिए, आपको नोट करते जाना है सारी बातें। i इक्वल टू 1 में अंडर रूट 17 लॉग, देखिए 7 और 5 12 हो जाएगा, 12 का 2 हाथ से लगाए 1, 2 1 3 1 4, 42 आ जाएगा, 42, दोनों को जोड़ के 25 और 17 को ऐड करेंगे 42 मिलेगा, 10 रूट 17 अपॉन में 8, ठीक है। i इक्वल टू 1 में अंडर रूट 17 लॉग, देखिए अब ऊपर से कुछ कॉमन आ रहा है, ऊपर से आपका कॉमन क्या आएगा, हाँ 2 कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है। ऊपर से मैं 2 कॉमन ले रहा हूँ, तो जब यहाँ से 2 कॉमन आएगा तो देखिए 2 2 जा 4 होगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा, माइनस यहाँ 2 5 जा 10 हो जाएगा, रूट में 17 हो जाएगा, अपॉन में 8 हो जाएगा, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। ऊपर से 2 कॉमन आ रहा था तो मैंने 2 कॉमन लिया, 2 4 जा 8 हो जाएगा। अब क्या बचेगा, देखिए 1 में अंडर रूट 17 लॉग 21 माइनस में 5 रूट 17 अपॉन में 4, तो इतना आंसर बच रहा है। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपको इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन लेंथी जरूर है लेकिन कठिन नहीं है, कठिन बिल्कुल मत मानना, ठीक है। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7.10 का क्वेश्चन नंबर है ये 6, 1 में रूट 17, ठीक है, लेकिन माइनस मैंने कहाँ से लगा लिया, वहाँ तो प्लस आ रहा है। देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ प्लस चल रहा है बाई मिस्टेक, देखिए यहाँ प्लस चल रहा है, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस और यहाँ प्लस आएगा, ठीक है। बस ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है। बाई चांस
बोलते बोलते कभी कभार माइनस रह जाता है, लेकिन ऐसे मिस्टेक आपको नहीं करनी। देखिए ना, यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला खोला था तो यहाँ प्लस था, तो यहाँ प्लस प्लस चलता रहेगा, तो यहाँ भी प्लस आएगा। तो यानी आई इक्वल टू 1/√17 लॉग 21 प्लस में √17/4। तो ये आपका आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। बस माइनस का आप ध्यान रखें, माइनस था वहाँ पे तो हमने माइनस लगा लिया सभी जगह। ठीक है, चलो, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से आपको इसको नोट करना है। ठीक है, तो सभी बच्चे पहले इसको लिख ले।